नदी के करीब रानो चिड़िया का घर भी था। मम्मा आप भी आ जाइए ना, हम दोनों मिलकर खेलते हैं। प्लीज मम्मा आ जाइए ना। गुड़िया बेटी, मुझे अभी भोजन लेने भी जाना है, आप अपने खिलौनों से खेल लें। गुड़िया का कोई बहन भाई नहीं था और ना ही उसका कोई दोस्त था। गुड़िया रोने लगती है। मैं किसके साथ खेलूं? आप हमेशा ऐसा ही करती हैं। गुड़िया बेटी चुप हो जाओ, आओ मैं तुम्हें पार्क में लेकर जाती हूँ, वहाँ तुम्हें बहुत से छोटे पक्षी मिलेंगे। सच मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा। गुड़िया खुशी से उछलने लगती है। फिर गुड़िया की मम्मा गुड़िया को पार्क ले जाती है, वहाँ वो छोटे पक्षियों के साथ मिलकर खेलती है और बहुत खुश होती है। गुड़िया आज तो खेलने का मजा ही आ गया, तुम रोज आ जाया करो, हम भी रोज शाम को यहाँ खेलने आते हैं। मुझे भी बहुत मजा आया, मगर अब मैं चलती हूँ, मुझे अपना होमवर्क भी करना है। मम्मा मैं आज बहुत थक गई हूँ, क्यों ना हम कश्ती में बैठकर घर जाएं? तो मैं भी गई हूँ, चलो आ जाओ, आज कश्ती में ही जाते हैं। रानो चिड़िया का घर नदी के उस पार था। कालू भाई, नदी के उस पार जाने के कितने पैसे लोगे? 50 रुपए लूंगा पूरे। क्या 50 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ तो कम करो। चिड़िया बहन, सारा दिन यहाँ खड़े रहने के बाद 1 या 2 ही पक्षी मेरी कश्ती की सवारी करते हैं। सारे दिन में सिर्फ 100 रुपए ही कमा पाता हूँ और कभी कभार तो खाली हाथ ही घर जाना पड़ता है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? ठीक है, ये लो 50 रुपए। रानो चिड़िया और उसकी बेटी कश्ती में सवार हो जाती हैं। कालू भैया, अगर तुम चाहो तो तुम्हें एक सलाह दूं? हाँ हाँ क्यों नहीं। सारा दिन यहाँ फारिग बैठे रहने से बेहतर है एक जाल ले आया करें साथ। जब आप फारिग हो तो मछलियाँ पकड़ लिया करें और शाम को बाजार जाकर बेच दिया करें। तुम्हारी सलाह तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं ऐसा ही करूँगा। कालू कौवा अगले दिन ही जाल ले आता है और पहले ही दिन उसके जाल में खूब मछलियाँ आती हैं और वो बहुत खुश होता है। उस छोटी सी चिड़िया का दिमाग कितना तेज है। मम्मा चले ना, आज फिर पार्क चलते हैं, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। गुड़िया बेटी, मैं तो भोजन लेने जा रही हूँ, तुम यही फुटबॉल के साथ खेल लो, पार्क हम फिर किसी दिन चले जाएंगे। रानो चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है और गुड़िया नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। वहाँ एक सुंदर जलपरी आती है। जलपरी, कितनी सुंदर है ये जलपरी। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गुड़िया है। मेरा कोई बहन भाई नहीं और दोस्त भी बहुत दूर है। मुझे अकेले खेलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा ऐसी बात है, तो चलो हम दोनों मिलकर खेलते हैं, मगर तुम मेरे बारे में किसी को बताना मत। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फ्रेंड्स? बिल्कुल फ्रेंड्स। गुड़िया बहुत खुश होती है और फिर हर रोज शाम को जलपरी के साथ खेलती है और पार्क जाने की जिद छोड़ देती है। कुछ दिनों बाद कालू कौवा अपना जाल लेकर आता है। वो जाल नदी में फेंकता है। लगता है आज काफी भारी मछली हाथ लगी है। ये क्या, ये तो जलपरी है, मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। कौवे के मन में लालच आ जाता है और वो जलपरी को घर ले जाता है। कालू जी, ये जलपरी तो बड़े महंगे दामों बिकेगी। अगले दिन गुड़िया जलपरी का इंतजार करती रहती है, मगर जलपरी नहीं आती। गुड़िया उदास होकर घर में बैठ जाती है। मेरी बेटी आज इतनी उदास क्यों है? आ जाओ, आज पार्क चलते हैं, काफी दिनों से तुम पार्क नहीं गई। मगर रानो चिड़िया गुड़िया को पार्क ले जाती है। दोस्तों पता है हमारे घर में एक बहुत ही सुंदर जलपरी आई है, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो आज से उसके साथ ही खेलूंगा। गुड़िया सारी बात समझ जाती है। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। गुड़िया बेटी, हमें उस जलपरी की मदद करनी होगी, ना मैं उस लालची कौवे को ये मशवरा देती, ना वो मासूम जलपरी फंसती। फिर गुड़िया का दोस्त कीकी गुड़िया और गुड़िया की मम्मा मिलकर योजना बनाते हैं। कीकी गोरी कौवी के घर जाता है। गौरी आंटी, जग्गू पार्क में बेहोश हो गया है, उसे चील पकड़ने लगी थी, जल्दी चले। हाय मैं मर गई, मेरा बेटा, मेरे दिल का टुकड़ा। कालू जी भागो, जल्दी करो, जग्गू को लेकर आए। गोरी और कालू घर से भागते हैं। जैसे ही गोरी और कालू घर से बाहर जाते हैं, तुरंत चिड़िया और गुड़िया कालू कौवे के घर जाती हैं और जलपरी को वहाँ से उठाकर ले जाती हैं और जलपरी को सागर में छोड़ देती हैं। गुड़िया
शुक्रिया मेरी दोस्त, तुमने मुझे बचा लिया। थैंक यू आंटी, मैं अब चलती हूँ, फिर आऊंगी। मेरी मम्मा बहुत परेशान होंगी। उधर गौरी तो कीकी के पीछे लगी हुई थी। जरा रुक तू, तुझे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। कीकी गौरी को खूब घुमाता है। आखिर गौरी थक हार कर वहाँ से चली जाती है। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। धन्यवाद। गाजर चोर कालू कौवा। किसी जंगल में रानो चिड़िया रहती थी। वो बहुत ज्यादा मेहनती चिड़िया थी। रानो चिड़िया ने एक खेत में गाजर की सब्जी उगाई हुई थी। वो देर तक अपने खेत में काम करती थी। गुड़िया बेटी, मैंने गाजरों के पौधों को साफ कर दिया है। अब ये सारी बेकार जड़ी बूटियां हम खेत से उठाकर बाहर फेंक देंगे। दोनों माँ बेटी काम कर रही थी। उसी जंगल में कौवों का एक लालची जोड़ा रहता था, जो हर समय चोरी करने की योजना बनाता और मुफ्त में भोजन ढूंढने के उपाय निकालता रहता था। दोनों कौवे ऊंचे पेड़ पर बैठे चिड़िया को काम करता हुआ देख रहे थे। कालू जी, इस चिड़िया की गाजर की सब्जी तैयार हो गई है। अब कोई उपाय निकालो जिससे हम चिड़िया की गाजर की सब्जी चुरा सके। अगर गाजरें चोरी की तो चिड़िया को सब पता चल जाएगा। हम ऐसा करते हैं, मेरे मामा जी के पास जाते हैं। मेरा मामा बहुत बड़ा सब्जी चोर है, वो हमें जरूर कोई ना कोई उपाय बता देगा। दोनों कौवे उड़ते हैं और जंगल की दूसरी तरफ बांसों के जंगल में जाते हैं। वहाँ कालू कौवे का मामा जी रहता था। तो गाजरें चोरी करनी है भांजे ने। हाँ मामा जी, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब हम गाजरें भी चोरी कर ले और चिड़िया को खबर भी ना हो। कालू भांजे, तुम ऐसा करो, गाजर का पौधा उखाड़ कर नीचे से गाजरें चोरी कर लो और पौधे को फिर से उसी जगह पर गाड़ दो। ऐसे चिड़िया को कानों कान खबर भी नहीं होगी कि कोई उसकी गाजरें चुरा रहा है। मुझे पता था, मुझे सब पता था। मेरे मामा जी मुझे कोई बढ़िया उपाय जरूर बताएंगे। कालू कौवा और गौरी कौवी वापस जाते हैं। रानो चिड़िया और उसकी बेटी ने अपना काम खत्म कर लिया था। मामा चिड़िया अपने खाने के लिए खेत से कुछ गाजरें निकालती है और दोनों माँ बेटी वापस अपने घर चली जाती हैं। कौवा और कौवी रानो चिड़िया को घर जाता हुआ देख लेते हैं। कालू जी, तुम चिड़िया के खेत में जाकर गाजरें निकालो और मैं घर से टोकरी लेकर आती हूँ। जल्दी आना, मुझे अब और इंतजार नहीं हो रहा। कालू कौवा रानो चिड़िया के गाजरों के खेत में जाता है। वो खेत की एक तरफ गड्ढा खोदता है और एक सुरंग बनाकर नीचे से गाजरें निकालने लगता है। गौरी कौवी भी टोकरी लेकर पहुंच जाती है। कालू जी, बाहर आ जाओ, मैं टोकरी ले आई हूँ। गौरी की आवाज सुनकर कालू कौवा जमीन से बाहर आता है और गाजरें टोकरी में रखता है। दोनों कौवे चिड़िया के खेत से गाजरें निकालकर ले जाते हैं और घर जाकर मजे मजे से गाजरें खाते हैं। दूसरे दिन रानो चिड़िया अपने खेत में जाती है। मम्मा देखिए, मैंने गाजर का ये पौधा निकाला है। इसके नीचे तो गाजर है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? इस पौधे की गाजर किसने चोरी की? फिर मम्मा चिड़िया का ध्यान खेत के एक तरफ जाता है। वहाँ एक गड्ढा था। तो कोई चोर यहाँ से घुसकर हमारी गाजरें चुराता है। ये तो कोई चूहा ही हो सकता है। मम्मा चिड़िया एक लाठी लेकर खेत में एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। उसकी बेटी गुड़िया पेड़ के ऊपर पत्तों में छुपकर बैठ जाती है। शाम को कौवा और कौवी अपनी टोकरी उठाए फिर से खेत में आ जाते हैं। गौरी, हम दोनों इस रास्ते से खेत के नीचे घुस जाते हैं और जी भरकर गाजरें खाते हैं। हाँ कालू जी, मैं भी जाऊंगी आपके साथ। ऐसे दोनों कौवे उसी रास्ते से खेत में घुस जाते हैं। रानो चिड़िया लाठी देकर सुरंग के मुंह पर आकर खड़ी हो जाती है। गुड़िया भी वहाँ आती है। गुड़िया बेटी, पूरी तरह तैयार रहना। आप भी वहाँ से एक छड़ी तोड़ लो। इन कौवों को आज ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये कौवे दोबारा कभी हमारे खेत की तरफ ना आए। मम्मा, वो आ रही है, आवाज आ रही है। पेट भर गया कालू जी, चलो अब बाहर जाकर टोकरी भी भर लें। कौवी जैसे ही अपना सर गड्ढे से बाहर निकालती है, रानो चिड़िया जोर से लाठी गोरी की लगाती है। मर गई। कालू रानो चिड़िया आ गई है। उसके पास बड़ी लाठी भी है। अब क्या होगा?
मेरा यहाँ तो दम घुट रहा है, अब बाहर तो जाना ही होगा। कालू कौवा फिर से गड्ढे के मुंह पर आता है। तो रानो चिड़िया कौवे को भी एक लगाती है। काले कौवो, चोरी करते हो, बहुत चालाक बनते हो तुम। आज मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। कौवे और कौवा पिटते हुए, मार खाते हुए बाहर निकलते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। गुड़िया कौवों को देखकर खूब हंसती है। मर गई कालू, मैं तो मर गई। मेरे यहाँ मारा है चिड़िया ने, मेरी टांग पर मारा है कालू, और मेरे पंख पर भी मारा। जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। धन्यवाद।